हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव। आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि आपका है एवरेज यानी कि औसत। यहाँ से आपके एग्जाम में ठीक ठाक संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखिएगा, समझिएगा और साथ ही साथ मेरे साथ साथ जो है आप नोट्स भी तैयार करते रहिएगा, ताकि जब भी आपको रिविजन करने की आवश्यकता हो तो आप जल्दी से उसका रिविजन भी कर सके। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। आइए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि भाई एवरेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर, एवरेज निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डाटा का मतलब होता है आंकड़ों का योग, और बटा नंबर ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डाटा का मतलब होता है आंकड़ों की संख्या। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 5 संख्याओं का औसत निकालना होगा, तो क्या करेंगे? हम सभी पांचों संख्याओं को जोड़ करके और 5 से भाग करेंगे। सम ऑफ डाटा कहने का मतलब है कि जितने संख्याओं का आप औसत निकालना चाहते हैं, ऊपर में उसको जोड़ के लिखिए और बट्टा में नंबर ऑफ डाटा, यानी 5 संख्या है तो 5 से भाग, 6 संख्या है तो 6 से भाग। अगर 8 संख्याओं का औसत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? उन सभी 8 संख्याओं को जोड़ करके और भाग कितना से करेंगे? भाग करेंगे 8 से। तो यह आपका केवल एक बेसिक फॉर्मूला है, इससे हमारा पूरा औसत खत्म नहीं होगा, इससे पूरा काम हमारा नहीं चलना है। इसके अलावा बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है उसको भी जानेंगे, और भी कई जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग सीखेंगे। तो धीरे धीरे एक एक चीज को जो है यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ बोला है कि संख्या 15, 17, 20, 25, 32, 35 का औसत क्या होगा। कुल मिला के 6 संख्या यहाँ पे दिया गया है और सभी 6 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सर, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें एवरेज चाहिए ना, तो एवरेज के लिए शॉर्ट में एवरेज को हम एवीजी लिख रहे हैं। तो जब भी एवरेज आपको चाहिए तो आप ऊपर में लिखिए सम ऑफ डाटा। तो जो भी डाटा दे रखा है उसको एक बार जोड़िए तो कितना आता है? तो 15 और 17 32, 32 और 20 52, 52 और 25 77, 77 और 32 109, 109 में 35 जोड़ेंगे कितना होगा? 144। तो आंकड़ों का योग कितना आ गया? आंकड़ों का योग आपका 144, और बट्टा में क्या लिखेंगे? आंकड़ों की संख्या। कितना नंबर है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो हम भाग कितना से करेंगे? 6 से भाग करेंगे। सोल्व करिए इसको। 6 से जब आप इसको काटिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी औसत हमारा कितना हो गया? औसत हमारा 24 हो गया। ठीक है, विकल्प ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे? सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना हो, जैसे क्या बोला है यहाँ पे? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। नंबर सिस्टम में इसको अच्छे तरीके से हम बताए थे आपको कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन है? सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, इसके बाद 3, 5, 7, 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, फिर क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। तो यह पहला 5 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटती हो, जैसे 2, 2 और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता है, 11, 11 और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता है, तो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या 9 हमारा अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट जाता है, तो यह आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले 5 अभाज्य संख्या का औसत, तो यही तो है पहला 5 अभाज्य संख्या। इसका बताइए औसत क्या होगा? सर, औसत निकालने के लिए हम करेंगे आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों को जोड़िए, सभी नंबर्स को जोड़िए। 2 3 5 5 10 7 17 और 11 28, आंकड़ों का योग हो जाएगा 28 बट्टा आंकड़ों की संख्या। 5 नंबर है तो 5 से भाग करिए। 5 से भाग करिएगा 28 में, 5 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट देंगे तो उस 3 के ऊपर 0, 5 6 30 यानी कि 5.6। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। तो अभी एक आप बेसिक फॉर्मूला देखें और उसके ऊपर 2 एग्जाम्पल देखें। बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारा? जब भी औसत हमें निकालना होगा तो हम करेंगे सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। अब आगे चलिए, अब इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सीरीज इस तरीके से हो कि वह रेगुलर इंटरवल पर हो, इस बात को ध्यान से समझिएगा। रेगुलर इंटरवल इस टर्म का उपयोग हम बहुत ज़्यादा करेंगे।
अगर कोई सीरीज ऐसा हो जो कि आपका क्या हो, रेगुलर इंटरवल पर हो। रेगुलर इंटरवल कहने का मतलब है, इसको आप एपी भी कह सकते हैं। ऐसा सीरीज हो, श्रेणी हो जो कि आपका किस में हो, एपी में हो। एपी में या रेगुलर इंटरवल कहने का मतलब है ऐसे श्रेणी जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान। जैसे यहाँ पे हम कुछ नंबर लिखने वाले हैं। नंबर क्या लिखने वाले हैं, मान लीजिए हम यहाँ लिखे 15, 15 के बाद हम लिख रहे हैं अगला नंबर 19, 23, 27, 31। इन नंबर्स को जरा गौर से देखिए, इनके बीच का डिफरेंस देखिए। 15, 19 4 का अंतर, 19, 23 4 का अंतर, 23, 27 4 का अंतर, 27, 31 4 का अंतर। तो यहाँ जो श्रेणी लिखा गया है, सीरीज लिखा गया है, संख्याओं के समूह को ही तो हम लोग सीरीज या श्रेणी बोलते हैं। तो यहाँ जो सीरीज लिखा गया है वह क्या है, रेगुलर इंटरवल पर है। रेगुलर इंटरवल कहने का मतलब क्या होगा, दो लगातार पदों के बीच का अंतर आप देखिए एक समान। तो जब भी कभी इस तरह का सीरीज आपको मिले जो कि रेगुलर इंटरवल पर हो, जो कि आपका एपी में हो, तो ऐसे सभी श्रेणी का जो औसत होता है वह आपका होता है मिडिल टर्म। क्या होता है, मिडिल टर्म, यानी बीच में जो नंबर मिलेगा वही आपका इसका औसत हो जाएगा। रिपीट करें इस बात को, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई सीरीज ऐसा है, अगर कोई श्रेणी ऐसा है जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, यानी कि रेगुलर इंटरवल पर है, तो ऐसे सभी श्रेणी का जो औसत होगा वह क्या होगा, ऐसे सभी औसत श्रेणी का जो औसत होगा वह मिडिल टर्म होगा, यानी बीच में जो नंबर मिलेगा वही हमारा औसत हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि इस श्रेणी का बताइए औसत क्या होगा, तो आप फटाफट से बता दीजिएगा, बोलिएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें इन पांचों नंबर को जोड़ करके 5 से भाग करने का जरूरत नहीं है। जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे उसको यहाँ नहीं लगाना है। सर क्या उस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, लेकिन जब आप पांचों नंबर को जोड़ करके 5 से भाग करिएगा तो कुछ सेकेंड ज्यादा समय आपका लग जाएगा। उसी को तो हमें यहाँ पे बचाना है। जब हम सीधे क्वेश्चन को देख के आंसर कर सकते हैं तो फिर हम पांचों को जोड़ करके 5 से भाग क्यों करें? तो जैसे ही हमें यह पता चला कि यह श्रेणी ऐसा है जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, तो हम सीधे सीधे कह दिए कि इस श्रेणी का जो औसत होगा वह मिडिल टर्म होगा, यानी इसी में जो नंबर बिल्कुल बीच में होगा। 5 नंबर है, 2 नंबर इधर से हटाइए, 2 नंबर इधर से हटाइए, बीच वाला जो नंबर होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका औसत हो जाएगा। तो अभी क्या सीखे, ऐसा श्रेणी जो कि रेगुलर इंटरवल पर हो, इसका एवरेज क्या होगा? सर इसका जो एवरेज होगा वो आपका हो जाएगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब, सर मिडिल टर्म का मतलब होता है मध्य पद। मिडिल टर्म का मतलब होता है मध्य पद। अच्छा एक बात बताओ आप, यहाँ पे यह तो आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है, यह क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए इसी के ऊपर आधारित। अगर हम आपसे कहे कि 9 है, ठीक है, 9 के बाद यहाँ ले लेते हैं 12, फिर हम ले लिए 15, 15 के बाद ले लिए 17, ठीक है, 17 के बाद 9 3 12 3 15, यहाँ 18 होगा ना। रेगुलर इंटरवल पर हमें सीरीज बनाना है। 15 के बाद हम ले लिए 18, 18 के बाद 21 और 21 के बाद 24। यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका श्रेणी है उसको जरा गौर से देखिए, कुल मिला के कितना पद है इसमें, 2 4 6 पद है। अब अगर हम आपसे कहे कि इसका औसत निकालिए, तो औसत निकालने का एक तो बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या है कि सभी, कितना नंबर है, 6 नंबर है, सभी 6 संख्याओं को जोड़ करके 6 से भाग करेंगे। लेकिन इसको अप्लाई हम लोग तब करते हैं जब श्रेणी जो है वह रेगुलर इंटरवल पर नहीं होता है। यहाँ जो श्रेणी है वह तो रेगुलर इंटरवल पर है, देख लीजिए 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। तो ऐसे श्रेणी का औसत तो मिडिल टर्म हो जाता है। तो मिडिल टर्म निकालिए। देखिए बीच में कौन है, सर इस बार बीच में जो है यह आपका 2 नंबर है, 15 और 18। बीच में कितना नंबर है, बीच में 2 नंबर है। बीच में 2 नंबर कब मिलेगा, जब नंबर ऑफ डाटा इवन होगा, जब आंकड़ों का संख्या सम होगा। जैसे 5 नंबर अगर आप लेते हैं तो बीच में तीसरा नंबर आ जाएगा, लेकिन जब 4 नंबर आप लीजिएगा तो बीच में 2 नंबर आएगा। तो 4 नंबर कहने का मतलब कि नंबर ऑफ डाटा अगर इवन होगा, आंकड़ों का संख्या अगर इवन होगा तो बीच में 2 नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ 6 नंबर है तो 6 नंबर है तो बीच में 2 संख्या मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि अब इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, यानी 15 + 18 बट्टा क्या करेंगे, बट्टा 2। औसत में ध्यान रखिएगा जितने नंबर को जोड़ते हैं उतना से भाग करते हैं। तो 15 और 18 कितना होगा, 33। 33 बट्टा 2 यही आपका इस श्रेणी का औसत हो जाएगा। क्या होगा, 33 बट्टा 2 यही इस श्रेणी का औसत होगा। ध्यान रखिएगा मिडिल में अगर एक टर्म है तो वही हमारा आंसर होगा, लेकिन अगर मिडिल में 2 टर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग करेंगे। उन दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। और आगे चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखते हैं। देखिएगा जरा गौर से, अगर हम आपसे कहे, क्या कहें, अगर हम आपसे कहे
कि हमारे पास एक ऐसा श्रेणी है, गौर से देखिएगा। श्रेणी क्या है? श्रेणी हमारे पास कुछ इस प्रकार का है कि 9 है पहला पद, उसके बाद 11 है, फिर 13 है, ठीक है, फिर 17 है, 13 है, उसके बाद 15 है, और इसी प्रकार से जो है बढ़ते गया है। कहाँ तक बढ़ते गया है? आपका लास्ट वाला जो टर्म है वो आपका 91 है। अब इस श्रेणी का आपको बताना है एवरेज की क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ध्यान से देखिएगा। कब किस फॉर्मूला का हमें उपयोग करना है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, अभी तक आप क्या सीखे कि ऐसा कोई भी श्रेणी जो कि रेगुलर इंटरवल पर हो, ठीक है, रेगुलर इंटरवल कहने का मतलब दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, तो ऐसे सभी श्रेणी का औसत मध्य पद होता है, मिडिल टर्म होता है। मिडिल में अगर 2 नंबर आ जाए तो फिर उन दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे, इससे औसत निकाल लेंगे। क्या यह जो श्रेणी है वह रेगुलर इंटरवल पर है? सर 9 11 2 का अंतर, 11 13 2 का अंतर, 13 15 2 का अंतर, इसी तरह से बढ़ते गया है। कहाँ तक? इसी तरह से बढ़ते गया है 91 तक। कहाँ तक बढ़ते गया है? इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 91 तक चला गया है। क्या इसका भी औसत मिडिल टर्म होगा? सर इसका भी औसत मिडिल टर्म हो जाएगा, लेकिन क्या इस नंबर का, इस सीरीज का मिडिल टर्म निकालना आपके लिए आसान होगा? 9 11 13 15 17 19 21 23 इस तरीके से बढ़ते हुए 91 तक गया है, तो रेगुलर इंटरवल पर सीरीज जरूर है, लेकिन इसका मध्य पद निकालना, इसका मिडिल टर्म निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला सीखते हैं, एक और तरीका सीखते हैं। जब हम मध्य पद नहीं निकाल पाएंगे और श्रेणी ऐसा है जिसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, यानी ऐसा श्रेणी है जो कि रेगुलर इंटरवल पर है, तो हमें सिर्फ 2 टर्म चाहिए। एक तो चाहिए हमें पहला पद और दूसरा चाहिए आखिर पद, बस पहला और अंतिम। तो पहला और अंतिम दोनों पदों को जोड़ करके हम क्या करेंगे? हम दोनों पदों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। 91 और 9 कितना होगा? 100। 100 बट्टा 2 करिए, यही आपका आंसर 100 बट्टा 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा 50। क्या होगा? 50 होगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर कोई श्रेणी इस तरीके से है कि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, तो उसका जो औसत होगा वह मिडिल टर्म भी होगा, और साथ ही साथ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी होगा। क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी होगा। अब हम यह देखेंगे कि हम आसानी से उसका मिडिल टर्म निकाल सकते हैं या फिर हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर सकते हैं। अगर आसानी से मिडिल टर्म आप निकाल सकते हैं तो मिडिल टर्म आप निकाल लीजिए, वही औसत हो जाएगा। और अगर आप मिडिल टर्म आसानी से नहीं निकाल सकते हैं तो पहला और अंतिम पद तो उसमें दिखता ही होगा, आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। क्या हम इस श्रेणी का औसत, यहाँ जो श्रेणी आप देख रहे हैं, इसका औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 15 और 31 कितना? 46। 46 बट्टा 2 23। 23 तो हो जाएगा। क्या इस श्रेणी का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। देखिए 9 प्लस 24 33। 33 बट्टा 2 निकाला तो जा सकता है, लेकिन फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से अगर ज्यादा आसान आपको मिडिल टर्म से हो रहा है तो हम क्या करेंगे? वहां पे मिडिल टर्म ही उपयोग करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? जब आप मिडिल टर्म नहीं निकाल पाइएगा उस केस में फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा। जब आपको मिडिल टर्म दिख ही रहा है उस केस में आपको फर्स्ट और लास्ट करने का जरूरत नहीं है, आप करिएगा फिर भी रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, तो आप एवरेज निकालने का दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या सीखे? दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पे सीखे एवरेज निकालने का, वो है आपका फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। 2 ही पद हमें चाहिए उस श्रेणी का, पहला पद और अंतिम पद, और इस दोनों को जोड़ करके कितना से भाग कर लेंगे? 2 से भाग कर लेंगे। तो कुल मिला के एवरेज निकालने का 3 फॉर्मूला आप अभी तक सीख चुके हैं। पहला क्या है? सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। दूसरा क्या सीखे? मिडिल टर्म। तीसरा क्या सीखे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। जो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला आप देखिए, जनरल फॉर्मूला सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, उसको इन सभी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को और आसान बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं? मिडिल टर्म, यहाँ पे मिडिल टर्म वाले कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं। अब आगे देखिए, इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पहले इन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुल मिला के 3 और फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं। प्रथम एन कहने का मतलब पहला 10, पहला 20, इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। प्रथम एन प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहने का मतलब कि नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का, यह क्या है? संख्याओं का जो औसत होगा वह क्या होगा?
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होगा n+1/2। क्या होगा? n+1/2। अब आप बोलोगे इसको याद कैसे रखेंगे सर? तो पहला n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है सर? पहले n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n+1/2। यही तो होता है n × n+1/2। कितना होता है? यह क्या होता है? यह होता है पहले n प्राकृत संख्याओं का योग। अब पहले n प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, मतलब आंकड़ों का योग इतना। अब इसमें आंकड़ों के योग में यानी सम ऑफ डाटा है, इसमें नंबर ऑफ डाटा से भाग कर ले। किससे भाग कर ले? नंबर ऑफ डाटा से, n से भाग कर लेंगे। n संख्याओं के योग में n से भाग करिएगा तो इसका औसत नहीं निकलेगा, तो n से भाग करने का मतलब n से n कट जाएगा, क्या बचेगा? n+1/2। तो इसी बात को यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि पहले n प्राकृत संख्या का औसत n+1/2। जैसे आपसे पूछे कि पहले 100 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? 100 + 1/2। 100 + 1 101/2 यानी 50.5। पहले 40 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? 40 + 1 41/2। पहले 200 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? 200 + 1 201/2। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज निकालेंगे। इनकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि इस फॉर्मूला के बिना भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यह चीज अगर आप जानते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। आगे प्रथम n सम प्राकृत संख्या, यहाँ पे क्या है? प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत। सम प्राकृत संख्या यानी 2 4 6 8 सम प्राकृत संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ n+1 कर देना है। जैसे आपसे हम कहे कि पहला 10 सम संख्या का औसत बताइए, 11। पहला 20 सम संख्या का औसत बताइए, 21। पहला 30 सम संख्या का औसत बताइए, 31। पहले 100 सम संख्या का औसत बताइए, 101। मतलब जितने सम संख्याओं का औसत पूछा जाए बस उसमें क्या करना है? 1 प्लस कर देना है। जैसे पहले 2 सम संख्या देखिए, तो पहला 2 सम संख्या क्या है आपका? पहला 2 सम संख्या 2 और 4 है। इसका औसत देख लीजिए कितना होगा? इसका औसत 3 होगा। पहले 3 सम संख्या बताइए क्या होगा? 2 4 6। इसका औसत बताइए कितना हो जाएगा? 4। पहले 3 सम संख्या का औसत कितना? 3 और 1 4। देख लीजिए यहाँ से भी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो पहले n सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाता है आपका? हो जाता है n+1। और अगर आप यहाँ पे सम देखें तो विषम भी देख लेते हैं। तो पहला n विषम प्राकृत संख्या अगर आपके सामने आ जाए, विषम प्राकृत संख्या आ जाए, उसका औसत पूछा जाए तो क्या होगा? प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत जो होगा वो आपका हो जाएगा n। ठीक है, क्या होगा? n। जैसे पहले 10 विषम संख्या का औसत 10 ही होगा। पहला 5 विषम संख्या का औसत 5 ही होगा। निकाल के देख लीजिए। पहला 5 विषम संख्या लिखिए, 1 3 5 7 9। यह पहला 5 विषम संख्या है। देख लीजिए इसका औसत मिडिल टर्म यानी 5 ही तो होगा। वही चीज तो आपको हम अभी कह रहे थे कि पहला 5 विषम संख्या का औसत कितना होता है? पहला 5 विषम संख्याओं का औसत आपका हो जाता है 5। ठीक है, पहला 10 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। विषम यानी कि ऑड, विषम यानी क्या है? ऑड नंबर्स है। और यहाँ पे सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। और इधर क्या है आपका? इधर है आपका प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ इतना? इन तीनों को जो है अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 3। यहाँ क्या बोला है? देखिए बोला है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं के औसत के साथ अनुपात बताइए। पहला 8 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले पहला 8 अभाज्य संख्या बताइए तो क्या क्या होगा? सर पहला अभाज्य संख्या है 2, अगला है 3, अगला है 5, फिर 7, फिर यहाँ होगा 11, फिर 13, फिर 17, 19। कितना चाहिए हम लोगों को? यहाँ पे 8 अभाज्य संख्या चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अभाज्य संख्या हो गया। इन सभी 8 का औसत बताइए कितना होगा? तो 8 का औसत निकालना है तो 8 को जोड़ करके 8 से भाग करिए। अब जोड़ने वक्त भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हैं। देखिए 19 में 11 जोड़ेंगे 30, 17 में 13 जोड़ेंगे 30, 30 और 30 60 हो गया। और 60 और 10 70, 70 5 75 और 2 77। पहला
8 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया 77। तो योग हो गया 77, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या कितना हो जाएगा 77 बट्टा 8, यही इसका औसत होगा। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले 8 अभाज्य संख्याओं के औसत, तो पहला 8 अभाज्य संख्या कौन है 2 3 5 7 11 13 17 19। क्या यहाँ भी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या जो है ऐसा श्रेणी बनाता है जो रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता है। 2 3 1 का अंतर, 3 5 2 का अंतर, 5 7 2 का अंतर, 7 11 4 का अंतर, मतलब कहीं 1 का, कहीं 2 का, कहीं 4 का, कहीं और अंतर आपका बढ़ते जाता है। तो ऐसा श्रेणी नहीं है जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है कि इसका औसत हम मिडिल टर्म से या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से निकाल ले। तो इस वजह से हम क्या किए, सभी 8 अभाज्य संख्या को लिखे, 8 को जोड़ करके 8 से भाग किए, यह इसका औसत हो गया। अब आगे क्या बोला, अब आगे बोला कि पहले 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो पहले 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 यानी 11 होगा। पहला 10 सम संख्या का औसत 10 और 1 11, n+1 ही होता है ना, तो 11। और पहला 8 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें निकालना पड़ा, और इसका हमें क्या बताना है, अनुपात, यही आपका क्वेश्चन है। तो अनुपात यहाँ पे निकाल लीजिए। देखिए ऊपर से कटेगा, ऊपर वाला तो काटिए, 11 7 77, यहाँ पे क्या हो गया 7, तो 7 बट्टा 8 को हम क्या लिख सकते हैं 7 अनुपात 8। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 7 अनुपात 8। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझिए, पढ़िए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए सवाल क्या है, बोला है प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं के औसत का गुणनफल क्या हो। पहला 10 धनात्मक विषम संख्या, तो पहला 10 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा सर 10 ही होगा। पहला n विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो पहले 10 विषम संख्याओं का औसत 10 होगा। और आगे प्रथम 15, पहले 15 सम संख्याओं का औसत 15 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और हमें इन दोनों का गुणनफल चाहिए, गुना कर लीजिए, 10 गुने 16 कितना हो जाएगा 160, यही आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही होगा, लेकिन पहले 15 सम संख्याओं का औसत 15 प्लस 1, क्योंकि पहले n सम संख्याओं का औसत n+1 हो जाता है। दोनों निकालना है, दोनों को गुना कर देना है। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्या है, बोला है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। ठीक है, यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो औसत में कितना का वृद्धि होगा। भाई 3 शामिल कर रहा है ना, तो औसत में कितना का वृद्धि हो जाएगा, औसत में 3 का वृद्धि हो जाएगा। आइए इस बात को समझते हैं। पहले 5, कोई भी 5 विषम संख्या आप लिख लीजिए। हम शुरू कर लेते हैं 9 से। चलिए पहला 9 ले लिए, उसके बाद 11, फिर 13, 15 और 17। यह जो है आपका क्या है 5 क्रमागत विषम संख्या। क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला है 5 क्रमागत, पहला 5 नहीं बोला है, 5 क्रमागत बोला है। क्रमागत बोले, क्रमिक बोले, लगातार बोले, इसको बोलने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है, ऐसे सीरीज का पता चलता है जो रेगुलर इंटरवल पर है, जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है। सीधे क्रमागत संख्या कहने का मतलब है जो एक एक के अंतर पर होगा। क्रमागत सम या क्रमागत विषम कहने का मतलब है ऐसा श्रेणी जो दो दो के अंतर पर होगा। तो यहाँ बोला है 5 क्रमागत विषम संख्या, तो 5 क्रमागत विषम संख्या कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहला 5 बोलता तो हम 1 से शुरू करेंगे। 5 क्रमागत सम संख्या बोलेगा तो हम कहीं से शुरू कर लेंगे, लेकिन अगर पहला 5 क्रमागत सम संख्या बोलेगा तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ बोला है 5 क्रमागत विषम संख्या, तो हम शुरू कहीं से भी कर सकते हैं। तो चलिए 9 से शुरू किए, पहला 5 क्रमागत विषम संख्या हमारा आ गया 9, 11, 13, 15, 17। अभी बताइए कि अभी इसका औसत क्या होगा सर, अभी जो है ना, अभी इसका औसत हो जाएगा 13। कितना होगा 13। अब आगे क्या बोला है कि अगली 3 विषम संख्या इसमें और शामिल कर लीजिए। अब अगला 3 और शामिल कर लीजिए, तो 17 के बाद क्या लिखिएगा 19, 19 के बाद 21 और 21 के बाद 3, अगला 3 और शामिल कर लीजिए। अब औसत बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर हो गया ना, पहले से 5 था, 3 और बढ़ गया, मतलब 8 नंबर हो गया। अब इन 8 नंबर का औसत बताइए क्या होगा। तो 8 नंबर है, औसत निकालना है तो हम 2 तरीका अपना सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट नंबर 9 है, लास्ट नंबर 23 है, 9 प्लस 23 बट्टा 2 करिए, 9 प्लस 23 बट्टा 2 32 बट्टा 2 कितना आ गया 16,
पहले औसत कितना था 13, अब औसत कितना हो गया 16, वृद्धि कितना का हो गया 3 का हो गया। तो डायरेक्ट भी हम लोग अपना आंसर कर सकते हैं, या फिर कुछ नंबर आप यहाँ पे मान करके इसको भी सोल्व कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 9 से शुरू करिए, आप 9 के बदले जो है 11 से 13 से 17 से कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। कहीं से भी शुरू करके 5 क्रमागत पहले विषम संख्या लिख लीजिए, एक बार उसका औसत निकालिए, फिर उसी में आगे का 3 और जोड़ लीजिए नंबर, और फिर उसका औसत निकाल के देख लीजिए, वह जो नंबर होगा, वह जो औसत होगा, इस औसत से क्या हो जाएगा आपका 3 ज़्यादा हो जाएगा। यही बात हमको बताना था। आगे अगला है 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। एक बात बताइए, क्रमागत सम संख्या का मतलब क्या होता है? क्रमागत सम संख्या का मतलब होता है कि सम संख्या ही उस श्रेणी में आएगा। केवल क्या होगा उसमें? केवल और केवल सम संख्या ही होगा। तो क्रमागत सम संख्या कहने से ऐसी श्रेणी का बोध होता है जिसके 2 लगातार पदों के बीच में 2 का अंतर हो। जैसे अगर कहीं से भी हम लिखे, मान लीजिए कि हम 18 से लिखना चाहे, तो 18 के बाद अगला नंबर क्या लिखेंगे 20, अगला नंबर क्या लिखेंगे 22, यह सब क्या हो जाएगा? यह सब होगा क्रमागत सम संख्या। यह सब क्या है? क्रमागत सम संख्या। तो क्रमागत सम संख्याओं में कितना कितना का अंतर होता है? 2-2 का अंतर होता है। क्रमागत सम संख्या जो है, इसको बोलने से एक बात पता चलता है कि ऐसा श्रेणी है जो कि आपका रेगुलर इंटरवल पर है। यहाँ बोला है 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18। आप बताइए कि 9 क्रमागत सम संख्या है, इसका औसत 18 है, इसका मतलब हुआ कि मिडिल नंबर जो है वह 18 होगा। औसत 18 कहने का मतलब मिडिल नंबर 18 होगा। 9 संख्या है तो इसके बाएं में भी 4 संख्या होगा और इसके दाएं में भी 4 संख्या होगा 4 संख्या इसके दाएं में, 4 संख्या इसके बाएं में, और बीच वाला जो संख्या होगा वही औसत होगा। जैसे हम आपसे कहे कि 9, 11, 13, आप बताइए इसका औसत क्या हो जाएगा? 11। इसी में जो बीच का नंबर होता है वही ना हो जाता है। अगर हम आपसे और जोड़ दें, इसमें 15, 17 पूछेंगे, औसत क्या होगा? औसत आपका 13 हो जाएगा। जो बीच वाला नंबर होता है वही औसत। तो यहाँ भी तो वही चीज है ना, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18। तो 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 कहने का मतलब जो बीच वाला संख्या है, क्रमागत संख्या मतलब ऐसा श्रेणी होगा जो रेगुलर इंटरवल पर होगा। तो बीच वाला नंबर पता चल गया है कि 18, बीच वाला नंबर पता चल गया 18, इसका मतलब 4 नंबर इधर होगा और 4 नंबर इधर होगा। 4 और 4 हटा दीजिए, बीच में जो 9वां नंबर, बीच में जो आपका 5वां नंबर है वही क्या होता है? वही इसमें औसत हो जाएगा। अब बोला है कि सबसे छोटी संख्या बताइए। तो एक चीज देखिएगा, ये 18 है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हमें पता करना है, मतलब क्या करना है कि 4 अंक पीछे हमें जाना पड़ेगा। तो आप देखिए कि इंटरवल एक बार जो होगा गैप, वह कितने का होगा? क्योंकि सम संख्या 2 का गैप होगा, तो 4 बार पीछे जाना है, तो 4 दूना 8 का गैप, यानी 18 माइनस 8, जो सबसे छोटा संख्या होगा वह क्या होगा? आपका 10 होगा। अगर सबसे बड़ा संख्या पूछ दे तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे 4 दूना 8, तो 18 प्लस 8 कितना? 26। पूरा इस बात को समझते हैं। देखिए औसत कितना दिया है? औसत दिया है 18। औसत 18 यानी कि मिडिल टर्म जो होगा 18 होगा। तो अब आगे बढ़िए, आगे होगा अगला नंबर होगा 20, फिर अगला नंबर होगा 22, फिर अगला नंबर क्या होगा 24, फिर अगला नंबर क्या होगा आपका 26 होगा। पीछे आइए, 18 है तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ 14, 12 और इधर क्या होगा 10। यही आपका सभी नंबर है जिसका औसत 18 हो सकता है। 9 यहाँ पे देखिए, 9 क्रमागत सम संख्या यही है जिसका औसत 18। देखिए 9 संख्या अगर इस तरह से लिखिएगा तभी तो 4 लेफ्ट से और 4 राइट से हटा लीजिएगा तो बीच वाला नंबर आपको 18 मिलेगा। तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ जो है वह सबसे छोटा नंबर क्या है? तो सबसे छोटा नंबर 10 है और सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर 26 है। तो हमेशा इस तरीके से लिख करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर नहीं निकालेंगे, हम सीधे यहाँ से देखेंगे कि औसत हमारा 18 है और पीछे जो है सबसे छोटा नंबर कहाँ होगा? 4 स्थान पीछे। तो 4 स्थान हमें पीछे जाना है और प्रत्येक नंबर में 2-2 का गैप, यानी कि 8 माइनस करेंगे इसमें से तो हम लोग सबसे छोटे नंबर पे पहुंच जाएंगे, और 8 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सबसे बड़े नंबर पे पहुंच जाएंगे। क्या बताना था कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर इस क्वेश्चन का 10 हो जाएगा। ठीक है।